जय हिंद। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन का अर्थ होता है वैसे चीज जो हमारे शरीर के अंदर है जो काम लायक नहीं है, जैसे बेकार पदार्थों को बाहर कर देना उत्सर्जन कहलाता है। तो जैसे क्या सर्दी हो जाए तो हम फेंकते हैं, सर्दी हो जाए तो फेंकते हैं। CO2 को फेफड़े से निकालते हैं, यूरिन को बाहर शरीर से बाहर निकालना, पसीनों को बाहर निकालना, ये सब क्या कहलाता है? ये सब उत्सर्जन कहलाता है। आंसू जो है वो उत्सर्जन नहीं है, आंसू जो है वो उत्सर्जन नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? तो जो अंग उत्सर्जन का काम करता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? जो अंग उत्सर्जन का काम करता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग में सबसे पहले हम लंग्स यानी फेफड़ा को देखते हैं। उत्सर्जी अंग में सबसे पहले हम लंग्स यानी फेफड़ा को देखते हैं। उत्सर्जी अंग में सबसे पहले हम लंग्स यानी फेफड़ा को देखते हैं। तो लंग्स क्या करता है? CO2 का उत्सर्जन करता है, वाष्प का उत्सर्जन करता है, जैसे ठंडी के दिनों में देखते होंगे। सेकेंड है आंत। ये आंत क्या करता है? ये अनपचे भोजन का उत्सर्जन करता है। आंत जो है ये अनपचे भोजन का उत्सर्जन करता है। तो फेफड़ा CO2 का उत्सर्जन करता है, वाष्प का उत्सर्जन करता है, ठंडी के दिन में देखते होंगे। आंत क्या करता है? ये अनपचे भोजन का उत्सर्जन करता है। अगला है स्किन यानी त्वचा। त्वचा क्या करता है? ये पसीने का उत्सर्जन करता है, सीबम का उत्सर्जन करता है। सीबम क्या होता है? जैसे हमारे नाक और चेहरे पर, हमारे नाक और चेहरे पर अलग वाल चिपचिपा द्रव निकलता है, वहीं सीबम होता है। तो त्वचा क्या करता है? त्वचा क्या करता है? यह पसीने और सीबम का उत्सर्जन करता है। त्वचा क्या करता है? ये पसीने और सीबम का उत्सर्जन करता है। तो हमारे नाक और चेहरे पर अलग वाल चिपचिपा द्रव निकलता है, वहीं सीबम होता है। अगला है लीवर यानी यकृत। लीवर। अगला है लीवर यानी यकृत। यह हमारे शरीर में बहुत खतरनाक गैस बनती है अमोनिया। तो लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया गैस इतना खतरनाक है कि यह स्किन को छेद देता है। यह स्किन को क्या कर देगा? छेद देगा। अगला है किडनी यानी वृक्क। तो किडनी क्या करता है? अगला है किडनी। तो यह हमारे शरीर से जितने लिक्विड को बाहर करता है, यह मेनली यूरिन बनाता है और यूरिन में मिलाकर यूरिया को बाहर करते यूरिन में मिलाकर यूरिया को बाहर कर देता है।
तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 उत्सर्जी अंग है। इस उत्सर्जी अंग में सबसे प्रमुख है किडनी। तो शरीर में 2 किडनी होती है, तो एक किडनी का वजन कितना होता है? एक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। एक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। शरीर में 2 किडनी होती है और एक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। किडनी के बाहर पेरिटोनियम नामक झिल्ली होती है। किडनी के बाहर कौन सी झिल्ली होती है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली होती है। दाहिनी किडनी बायां किडनी की थोड़ा नीचे होती है। किडनी का काम है शरीर में केमिकल को बैलेंस रखना। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है शरीर में केमिकल को बैलेंस रखना। यानी जो केमिकल ज़्यादा हो गया हो उसे निकाल कर कहाँ रखता है? ब्लाडर में रखता है। उसे निकाल कर ब्लाडर में रखता है। तो एक किडनी से भी आराम से जी सकते हैं। एक किडनी से भी आराम से जी सकते हैं। लेमिनेशन को झिल्ली कहते हैं। किडनी का मेन भाग अंदर होता है, पिरामिड की आकृति पाई जाती है, जिसे मेडुला कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? मेडुला कहते हैं। किडनी का मेन भाग अंदर होता है, जो पिरामिड की आकृति पाई जाती है, जिसे मेडुला कहते हैं। किडनी के अंदर मांस को कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के अंदर मांस को कॉर्टेक्स कहते हैं। और किडनी के नस को क्या कहेंगे? किडनी के नस को रेनल कहते हैं। किडनी के नस को रेनल कहते हैं। किडनी के नस को क्या बोलेंगे? रेनल। और किडनी के अंदर मांस को कॉर्टेक्स। मेडुला के अंदर पाए जाने वाली नसों को नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन लगभग 3.5 लाख पाई जाती है। नेफ्रॉन लगभग 3.5 लाख पाई जाती है। नेफ्रॉन लगभग कितना पाया जाएगा? 3.5 लाख पाया जाएगा। और किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के नेफ्रॉन के गोलाकार संरचना को ग्लोमेरुलस कहते हैं। किडनी के नेफ्रॉन के गोलाकार संरचना को ग्लोमेरुलस कहते हैं। और अर्ध गोलाकार संरचना को बोमेन कहते हैं। किडनी का काम 2 है। एक है ब्लड को छानना, यानी डायलिसिस का काम किसे है? किडनी का। जिनकी दोनों किडनी खराब होती है, नस से ब्लड को निकाला जाता है और मशीन में डाला जाता है। ब्लड में मिले केमिकल को साफ किया जाता है और वापस चढ़ा दिया जाता है। तो महीने में 1 बार डायलिसिस कराया जाता है। महीने में कितने बार? 1 बार डायलिसिस कराया जाएगा। किडनी में क्या होता है? कभी कभी स्टोन जम जाता है। किडनी में क्या होता है? कभी कभी स्टोन जम जाता है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के जम जाने के कारण किडनी में क्या बन जाता है? स्टोन बन जाता है। तो जो दवाई या ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है। पेशाब कहाँ जमा रहता है? पेशाब ब्लैडर में जमा रहता है। और पेशाब में यूरिया कितना होता है? 2%। पेशाब में यूरिया 2% होता है। कभी कभी क्या होता है कि बुढ़ापे में किडनी जो है कम काम करती है। कभी कभी क्या होता है? बुढ़ापे में किडनी जो कम काम करती है तो शरीर में केमिकल बढ़ जाता है। तो शरीर में केमिकल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो गठिया नामक रोग हो जाता है। तो हम किडनी तो कौन सा रोग हो जाएगा? गठिया नामक रोग हो जाएगा। तो कितने उत्सर्जी अंग होते हैं मुख्य रूप से? 5। पहला लंग्स होता है, स्किन, आंत और लीवर और किडनी।